गवाया खाए के हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए तूने रात गवाई सोए के सुमिरन लगन लगाए के मुझसे कछु ना बोल रे पावर के पट बंद कर ले अंतर के पट खोल रे माना फेरत जुआ गया न मन का तेरे गया न मन का तेरे हाथ कमन का छोड़ दे हाथ कमन का छोड़ दे मन का फेर तूने रात गवाई छोड़ के दिवस गवाया खाए के हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए तूने रात गवाई छोड़ के ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 अप्रैल 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापिस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज की भट्टी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। और हमने गीत क्या सुना? तूने रात गंवाई सोए के दिवस गंवाया खाए हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदला जाए। ओम शांति। ये बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो ज़रूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा, ये वर्शंस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। ये तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट हैं और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। ये भी पाठशाला है, फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई है ना। पहले पहले ये समझना है पाठशाला में हमको कौन पढ़ाता है। बच्चे जानते हैं कि वो निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है, तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वो बाप है, जिनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसी को बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं।
उनको पढ़ाने वाला है ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसे भी ज्ञान नहीं है जो समझें कि हम आत्मा हैं। अब वहाँ तो किसी भी पढ़ाई में ना आत्मा, परमात्मा, दुनिया का आदि मध्यांत सब कुछ भी तो नहीं आता ना। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। उनको तो ये रहता है कि हम फलाना है, मतलब देह के भान से झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम ये करते हैं, हम ऐसा करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है और शरीर के द्वारा जो करते होंगे वो याद आ जाता है, परंतु वो रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे ये शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा तो एक ही है ना। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। ये सारी दुनिया जानती है, बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस। उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम तो लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है। जो पढ़ा रहा है, टीचर समझ के पढ़ा रहा है, देह भान अभिमान में आकर के। बाबा कहते हैं असल में तो आत्मा अंदर बैठी है, तो ही वो आत्मा उस तन के द्वारा वो काम कर रही है ना। उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। बुद्धि कहाँ चली जाती है? उस बाप के बने हैं, मना परमधाम शिव बाबा लाइट। आत्मा कहती है, आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वो सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, आत्मा ऊपर से आती है, ये किसी को भी मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले ऊपर से आनी चाहिए। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विक्रम किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विक्रम होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख भी नहीं भोग सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विक्रम करने लगती है। आत्मा की शक्ति जब यूज़ होने लगती है, खर्च होते होते जब आधी शक्ति नष्ट हो जाती है, यूज़ हो जाती है, उसके बाद फिर आत्मा में आधी शक्ति रह जाती है अच्छे वाली, तो फिर वो विक्रम करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और खंड था ही नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, ना कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। सुना, ये पुराना चोला और ये पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले। अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज़ को याद नहीं किया जाता, और अगर याद करते हैं वही हमारे दुखों का फिर कारण बनता है। क्योंकि विनाशी चीज़ में बुद्धि लगाई और कल को वो नाश हो गई और फिर हमारी बुद्धि विचलित हो गई, दुखी हो गई। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है ना। ये फिर है बेहद की बात। सर्व की सद्गति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है।
भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मूढ़ बनना। मूढ़ बनना माना आत्मा जो मैली हो जाती है ना विकर्म करके, ये पहला भ्रष्टाचार। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशिष्ट वर्ड कहा जाता है, विकारी दुनिया। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने के कारण विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। फिर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। बाबा कहते उनको बोलो हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते, जबकि है ही वाइसलेस वर्ड पवित्र गृहस्थ आश्रम। यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा, यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं हैं, उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। ये भी समझ की बात है, ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वो है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। ये है नरक पतित दुनिया। ये बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। सबको समझ नहीं आएंगे। बहुत कहते फलानी जगह स्कूल थोड़ी है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन लेकर जाओ। बड़ी बात तो नहीं है। समझो किसी सभी जगह सेंटर, तब तो उस जमाने में इतने नहीं थे सेंटर। तो कोई कहे हमारे गांव में हमारे शहर में सेंटर ही नहीं है। बाबा कहते कोई बात नहीं, वहाँ नहीं है तो तुम हेडक्वार्टर तो है ना, वहाँ आकर के अपनी समझ ले जाओ पूरी। बड़ी बात तो नहीं है ना। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग ये भी पास्ट हुआ। अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा एक हफ्ता ज्ञान लेकर फिर चले जाना, फिर मूल्य मिलती रहेगी। बेसिक कोर्स है वो कर लो और फिर जहाँ भी जाते हो, भले उस गांव में सेंटर नहीं है फिर भी बाबा कहते जुड़े रहना, मुरली मिलती रहेगी। तब पोस्ट भेजते थे। फिर पहले 7 रोज भट्टी में ज़रूर रहना है। भले 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि तो एक जैसी नहीं रहेगी ना। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। इसलिए देखो पहले के ज़माने में पढ़ाई का सिस्टम था, घर से रह के नहीं पढ़ते थे, बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। और घर में ना फ़ोन करते थे और ना ही घर से कोई मिलने आता था, है ना। सब एक जैसा तो नहीं समझ सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। ये पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में तो देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं। देवताओं को फिर पतित छू ना सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल ही पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इसको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का शरीर भी विष से बना हुआ है। घर बार तो बाद में छोड़ा ना। बाबा ने कहा सन्यासियों का शरीर भी विष से बना हुआ है। बाप कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं। सबको वापस जाना है। ये कयामत का समय है। सबको पवित्र बन वापस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। ये 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नरक को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है। तो पीछे की चीज को छोड़ दिया जाता है ना, भूल जाना पड़ता है। फिर बाबा ने कहा
मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं ना, तो पहले मुंह शहर की तरफ और पैर शमशान की तरफ करते हैं, फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह भी उस तरफ है, पीछे नहीं, कलयुग की तरफ नहीं देखना। शांति धाम और सुख धाम प्यार है दुख धाम की तरफ, वो तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। वहाँ पैर उधर और सिर इधर करने से कोई वो नहीं होगा। वास्तव में तो बुद्धि जहाँ जाना है वहाँ में लगी रहनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। ये है बुद्धि की प्रैक्टिस। ये बाप बैठ रोज राज समझाते हैं, तुम जानते हो हम अभी आत्माओं को जाना है घर। ये पुराना चोला, पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ, माना 84 जन्म पार्ट बजाया। ये भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में है, और धर्म में ज़रूर उनके कम जन्म होंगे। इस्लामी से बौद्धियों का कम होगा, क्रिश्चियन से का उनसे भी कम होगा। गुरु नानक के सिख लोग तो आए ही अभी हैं, सबसे लास्ट। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वो थोड़ी 84 जन्म लेंगे, हिसाब किया जाता है ना। 5000 वर्ष में इतने जन्म और 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा। फिर बाबा कहते क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधे से भी कम हो जाएंगे ना। हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कह सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना, फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को याद जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। इसमें ही मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं। जो बाप सिखाते हैं सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं है। फिर भी भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है, यह है सहज राजयोग। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन हैं। पुजारी लोग पतित हैं, पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का तो हाथ भी नहीं लगना चाहिए। पुजारी लोग पतित हैं और देवताएं पावन है। बाबा कहते हैं उनका तो गंदा हाथ, पतित हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहाँ तो पूजा आदि की दरकार भी नहीं रहती है। सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है ना। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है कि तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा ना। हम सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स है माना आत्मा आत्मा, भाई भाई। फादर एक है, उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब वापिस चले जाएंगे। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं, सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा घुरते घुराए, मतलब प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं मनुष्य को देवता बनाने की, वो मुझे जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूलें भी करते हैं, परंतु पुरानी आदतें पक्की हो गई हैं, तो कितना भी समझाओ वो छूटती नहीं है। उससे अपना ही पद कम कर देते हैं।
अच्छा, यहाँ बाबा की मुरली पूरी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए, जितना हो सके याद की यात्रा से विक्रम विनाश करने हैं। आत्माभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरी बात, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। वरदान में बाबा ने कहा, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दें, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर लें तो बुजुर्ग लोग समझते हैं ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देते। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल के समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे, ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना उनसे नफरत करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, उनको निर्दोष समझेंगे और घबराएंगे नहीं। स्लोगन है, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करते हैं।